गिनती की किताब 21 अध्याय का 4 से निकालेंगे 9 तक। पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। इस तरह से आप लोगों ने शुरू में सुना कि मिस्र देश से इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मूसा नबी के द्वारा छुड़वा लाया था। तो जब ये लोग आ रहे थे तो पहाड़ में पहाड़ का नाम होर है, और उधर से जब रास्ता जो है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो लोग व्याकुल हो गए, गुस्से में आ गए, और उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध मूसा के पास कुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे कि कहाँ लेकर आए तुम? यहाँ ना रोटी ना पानी, झूठे हम लोग को परेशान करने के लिए लेकर आए। मगर उन लोगों को सोचना चाहिए, परमेश्वर उनके जीवन में इतना सब कुछ बड़ा बड़ा काम किया, फिर भी लोगों ने कुड़कुड़ाना स्टार्ट किया। तो परमेश्वर को गुस्सा लगा, तो उसने जहरीला सांप को उन लोगों के बीच में भेज दिया। सही बात है, जब परमेश्वर आपके जीवन में इतना बड़ा बड़ा काम किया, आपको मिस्र देश से निकाला और फिर राजा के गुलामी से निकाला, जहां पर लोहे के भट्टी में, ईंट के भट्टा में काम करते थे और खाने के लिए मिलता नहीं था टाइम में, और परमेश्वर के विरुद्ध वहां पे काम करवाया जाता था, और फिर राजा आपको अपने आप को परमेश्वर मानकर पूजा करने के लिए बोलता था। फिर भी आप जब वहां से परमेश्वर को पुकारे, तो इसलिए जब ये इतना अच्छा काम किया, उतना गुलामी से आपको निकाला, फिर भी आपको होश नहीं है, आपको जलन हो रही है। ऐसे ही बहुत बार होता है, बहुत से लोग इसके से जुड़ते हैं, बड़े बड़े बीमारियों से चंगे तो होते, ठीक तो होते हैं, बाय चांस छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। बहुत बार होता क्या है, बाय चांस मैं कोशिश करता हूँ जातिवादी ना हो मिलाने का, बहुत से लोग को जलन होता है। ये बहुत से लोग घर बुलाते, मैं किसी कारण नहीं जा पाया, तो छोटी मोटी बात के लिए टेंशन हो जाती है, तो लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, जलन करने लगते हैं। मगर परमेश्वर का आत्मा कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपने अगुओं का कभी भी इंसल्ट नहीं करना। तुम्हारे जो अगुए हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, उनके बारे में कुड़कुड़ाना नहीं है, नहीं तो परमेश्वर बहुत खतरनाक है। अगुओं के ऊपर कुड़कुड़ाना मतलब परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाना होता है। इसलिए कभी भी ऐसा ना करें। जब ये लोग गुड़गुड़ाने लगे परमेश्वर के विरुद्ध, मूसा नबी के पास बोले, परमेश्वर को जलन लगा रहे, मैंने इनके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी चमत्कार के, इन लोगों को मैंने उतना खतरनाक जगह से निकाला, आज लोग मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। तो परमेश्वर तुरंत जहरीला सांप को भेज दिया। सांप जब डस लिया उन लोगों को, परमेश्वर का वचन बतलाती है कि तो वे लोगों को लगा कि परमेश्वर का कह रही है, वे लोग पश्चाताप करने लगे। मूसा के पास आ रहे कि आप कुछ कीजिए। तब मूसा नबी ने प्रार्थना किया परमेश्वर से, परमेश्वर ने उन्हें एक इशारा किया कि तुम कांसे का सांप बनाकर डंडे में लटका दो, ताकि उस डंडे में जब भी जितने भी लोगों के अंदर जहर है, वे लोग डंडे की ओर देखेंगे, सांप की ओर देखेंगे, उनका जहर उतर जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का गुस्सा क्षण भर का है। जब हम माफी मांगते, उससे पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर माफ करता है। इसलिए हमारा परमेश्वर औरों की तरह नहीं है, क्योंकि हम देखते परमेश्वर के वचन भजन संहिता 118 में 118:8 में, परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। हालेलुया। यदि परमेश्वर चाहते हैं, हर एक जन को सांप डस लिया है, जहर चढ़ गया है, तो वे लोग को चाहते तो मर जाते वे लोग, मगर परमेश्वर ने उन्हें डराने के लिए वैसा किया, ताकि लोग सुधरे, पश्चाताप करें। और सचमुच लोगों ने पश्चाताप किया, और परमेश्वर ने मृत्यु के वश से उन्हें बचा लिया। बहुत बार हम लोग भी जब बीमार होते हैं, लगता है कि शायद मैं मर जाऊं, शायद मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही, क्या हो रहा है,
कभी कभी सांस अटक जाता है, कभी बॉडी बिल्कुल नर्वस हो जाता है, तो हम इलाज कराते कराते थक जाते हैं, तो लगता है शायद मैं अब मर जाऊंगी। परमेश्वर कहाँ, ये हम कुड़कुड़ाने लगता है। मैं इतनी प्रार्थना करती, वचन पढ़ती, परमेश्वर मेरे ऊपर नजर ही नहीं डाल रहा, ऐसा करके लगता है। मगर मेरे प्रियो, मेरे माता पिता और मेरे बच्चों, कभी वैसा ना करें। परमेश्वर का ताड़ना क्षण भर का होता है। परमेश्वर को कहीं जितना भी दुख देना परमेश्वर दे दीजिए, सारा आपका ही है, आपके ऊपर ही मैं सारा कुछ को चढ़ाते हो बोल के प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, कभी वैसा नहीं होगा। इसराइली लोग कुड़कुड़ाए, परमेश्वर ने सजा दिया, सांप भेजा, जहर चढ़ा, फिर वही लोग पछताव किए, प्रार्थना किए, परमेश्वर ने उन्हें चंगा कर दिया। इसलिए भजन संहिता में हम लोगों ने पढ़ा 118 के 8 में, 118 के 18 में कि परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है। परमेश्वर हमें ताड़ना तो दी है, हमें सजा तो दी है, थोड़ा दुख तो दी है, मगर वो मृत्यु के वश में हमें धकेलता नहीं है, मृत्यु समय वो बचाता है। हालेलुया।